नमस्कार डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना विकास लेकर के आया हूं अपना नया YouTube चैनल बच्चों का विकास। और इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आज लेकर के आया हूं बहुत ही होनहार और एक मेहनती बच्ची की कहानी जिसका नाम है ज्योति शर्मा, और ये सेलेक्ट हुई है आपके अपने छोटे से शहर अलवर से। तो चलिए सुनते हैं बच्ची की कहानी उसकी जुबानी। Myself Jyoti Sharma. I secured 630 marks in NEET 2022. Currently, I am a third year MBBS student in Government Medical College, Churni. During my preparation, मेरा जो सबसे बड़ा डाउट होता था ना, वही होता था कि मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, मतलब मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ। मैं सारी कोचिंग्स, मेरे पास सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स थे, मैंने सब अरेंज कर रखे थे कि नहीं मुझे सब पढ़ना है, सबके क्वेश्चंस करने हैं। पर टीचर्स हमेशा बोलते थे कि है ना, मतलब एक चीज़ पढ़ो उसे बार बार रिवाइज़ करो। पर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है। देन आई रियलाइज़ कि सब में सेम ही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, सब वही क्वेश्चन होते हैं। तो मैं अभी जो नीट कर रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि मतलब सब चीज़ों के पीछे मत भागो। आप जितना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे ना, उतना कुछ नहीं होना है। आप एक चीज़ पढ़ो और उसे अच्छे से पढ़ो, और जैसे जैसे टीचर्स कहते हैं उसे फॉलो करो, क्योंकि टीचर्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने इतने साल हो गए उन्हें पढ़ाते हुए, उनका एक्सपीरियंस है कि किस तरह से सिलेक्शन होता है बच्चों के, तो आप उनको फॉलो करो। और एक जो मेन डर होता है नीट वालों के लिए, वो होता है फिजिक्स। मतलब फिजिक्स को बहुत बड़ा बना दिया गया है नीट स्टूडेंट्स के लिए कि फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स मतलब एक पहाड़ की तरह बना दिया गया है फिजिक्स को। पर ऐसा नहीं था। मतलब जब से मैंने विकास सर से पढ़ाई फिजिक्स को, तब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फिजिक्स तो बहुत अच्छा है। मतलब वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी है ना ऐसे हंसते हुए मस्ती मजाक में ऐसे समझा देते थे कि अच्छा ये ऐसे था क्या। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद पढ़ा उसे तो ऐसा लगता था इतना टफ है, ये क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। पर जब सर ने पढ़ाया ना, वो इतने मस्ती मजाक में हंसते हुए ऐसे पढ़ा देते थे ना, पता ही नहीं चलता था, और कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से क्लियर हो जाता था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड उसी की वजह से आई गॉट 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। एंड अब मुझे आज भी एक इंसिडेंट अच्छे से याद है। नीट के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे सोया भी नहीं जा रहा था। मैं रात को सोती तो मेरे को वापस से क्वेश्चन दिमाग में आते, बुक्स दिमाग में घूमती रहती, ये वाला कॉन्सेप्ट इस टाइप से होता था। तो एक दिन रात को 11 बजे मैं बहुत परेशान हो गई थी 10 दिन पहले। तो मैंने कॉल किया सर को तो सर ने मेरा कॉल उठाया। रात के 11 बजे भी सर ने मेरा कॉल उठाया और मुझे अच्छे से समझाया सर ने, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि इस टाइम क्या टाइम है। मतलब उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, मुझे समझाया कि ऐसा नहीं हो। मुझे बोला कि तुम काम रहो, तुमने मेहनत की, तुम्हारा हो जाएगा। बस उन्होंने बोला कि अपने आप पे भरोसा रखो, तुमने मेहनत की है ना, हम जानते हैं तुम्हारा हो जाएगा। मतलब फिर इतना मुझे अच्छे से उन्होंने मोटिवेट किया। देन मतलब वापस से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना अच्छे से, और 10 दिन बाद नीट का एग्ज़ाम हुआ एंड आई गॉट 630 मार्क्स। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपने सुना कि बच्चे ने कैसे मेहनत करी, कैसे पढ़ाई करी और क्या कुछ। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। एक किताब पढ़ो 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो ये बच्ची ने जो बोला, जो इंसिडेंट शेयर किया रात को 11 बजे वाला, मैं आपसे थोड़ा सा और इसी के अंदर ऐड ऑन करता हूँ बच्ची की मेहनत के बारे में। तो सुनिए, बच्ची का कॉल आया और बच्ची ने आधा बताया, आधा मैं बताता हूँ। बच्ची ने क्या बोला कि सर मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया है कि मुझको नींद नहीं आ रही है। मैं जब सोती हूँ तो मेरे दिमाग में फॉर्मूले चलते हैं, फॉर्मूले आते हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, नीट के एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले बच्ची के भाई की शादी थी, बच्ची के घर में डिस्टर्बेंस था। तो उसने मुझसे ये भी बोला कि सर बहुत डिस्टर्बेंस है। मैंने बच्ची को बोला बेटा एक रूम ले लो। अलवर में घर होते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी पेरेंट्स को अलाउ करना और बच्चे को एक अलग से रूम देना स्टडी के लिए। कहीं पर रूम किराए पर लेकर के बच्ची ने पढ़ाई करी अपनी, और मेरे कहने से बच्ची ने बात मानी, और अब आपके सामने रिज़ल्ट है। बाकी देखिए, हमें बच्चों के अराउंड पॉजिटिविटी बना के रखनी होती है। पढ़ाते सब हैं, सब कोचिंग वाले एक जैसा पढ़ाते हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फ़र्क होता है तो सिर्फ मेंटोरशिप का,
कुछ कहते हैं कि हम 1-to-1 केयर करते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, वो करते हैं। तो सलाम है बच्ची के मेहनत को और उसके जज्बे को। और बच्ची क्या अगर आप देखेंगे तो बच्ची का नेचर बहुत हम्बल है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि स्टूडेंट्स को हमेशा हम्बल होना चाहिए, स्टूडेंट को हमेशा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो उनको टीचर्स ज्ञान देते हैं। लेकिन जो मेरे करियर में मैंने देखा है कि जो बच्चे हम्बल रहे हैं और हमेशा लेने की प्रवृत्ति रही है जिनमें, वो बच्चा ज़रूर सक्सेस हुआ है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं लेकर के आऊँगा नई वीडियो में, नई कहानी, नए बच्चे के साथ। जी नमस्कार।